युवा और बुजुर्ग ये सब तो हो गए हैं पुराने। अब जनरेशन्स का नाम, पीढ़ियों का नाम समाजशास्त्री किस तरीके से रखते हैं, ये कुछ बुक से भी इंस्पायर हो सकता है और या फिर किसी सॉन्ग से लिया जा सकता है। जैसे जिनका जन्म 1901 से 1927 के बीच, 1901 से 1927 के बीच हुआ है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने संघर्ष देखा है। उस पीढ़ी का नाम, उस जनरेशन का नाम ग्रेटेस्ट जनरेशन रखा गया। जिनका जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ, उन्होंने युद्ध के परिणामों को देखा, वर्ल्ड वॉर के परिणामों को देखा, अनएम्प्लॉयमेंट को देखा और डिप्रेशन को देखा। इसे साइलेंट जनरेशन कहा गया। वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी लोग मारे गए थे, इसलिए पॉपुलेशन कम रह गई थी, तो खूब सारे बच्चे पैदा किए गए। तो जो जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ, उन्हें बेबी बूमर्स कहा गया, इस जनरेशन को। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी का नंबर। तो जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया, यानी कि जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ, इसे जेन एक्स कहा गया, जनरेशन एक्स कहा गया। और जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ, उसे मिलेनियल्स कहा गया। और जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ, उसे जेन जी, जनरेशन जेड कहा गया, जिसे आप इन दिनों नेपाल में विद्रोह करते हुए देख सकते हो। और जिनका जन्म 2013 से 2024 के बीच हुआ, इसे जनरेशन अल्फ़ा कहा गया। और आप देख सकते हो अभी 2025 चल रहा है। 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जो पैदा हुए हैं, इन्हें जनरेशन बीटा कहा गया है। तो इन दिनों जनरेशन बीटा पैदा हो चुकी है, और इसके बाद जो पैदा होगी 2039 के बाद, उसे जनरेशन गामा कहा जाएगा। तो अब ये शब्द यूज नहीं किए जाते हैं, अब यूज किए जाते हैं पीढ़ियों के नाम। जैसे मैं मिलेनियल हूँ, आप जेन जी हो या क्या हो, कमेंट बॉक्स में बताना इसी के हिसाब से। थैंक यू।